बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सलमान अली सागर साहब। सर खैर मकदम है आपका। चूंकि हम देख रहे हैं कि जो ही हुकूमत संभाली उमर अब्दुल्ला साहब ने, या आपकी हुकूमत जो है जब तश्कील पाई, तो उसके बाद से ही कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं सेट होती है आगर उल्लाह साहब के बीच में और पार्टी कैडर के बीच में। तो आज हम एक्सपेक्ट करेंगे कि खुलकर बोलेंगे आप कि क्या मसला है और चाहते क्या है रूहुल्लाह साहब। देखिए, रूहुल्लाह साहब बेहतर बताएंगे। और रूहुल्लाह साहब बड़े लीडर हैं, एमपी है हमारे, ऑनरेबल एमपी है हमारे। तो इलेक्शंस हैं, कुछ रिजर्वेशंस हो सकती हैं, लेकिन मुझे ज़ाती तौर यकीन है कि पार्टी लीडरशिप भी बात करेगी। पार्टी के जो भी लोग हैं वो जो बात करते होंगे उनके साथ करते हैं, वो भी कन्विंस हो जाएंगे और वो भी पार्टी के जो कैंडिडेट होंगे आने वाले वक्त में। तो मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा यहाँ अपनी ज़ाती तौर, मेरी पर्सनल कैपेसिटी में, कि आगा साहब की भी ज़रूरत है। आगा साहब दीनी रहनुमा भी है और आगा साहब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है। और मुझे पूरा यकीन है नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत दर्ज करेगी और इसमें हम सबका एक साझा एफर्ट रहेगा इस सीट को जीतने के लिए। तो आगा साहब का जहां तक ताल्लुक है, ये बात जाहिर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से उन्हें शिकायत नहीं है, वैसे तो एक पार्टी की अगर बात करेंगे, लेकिन जो मोड ऑफ ऑपरेशन है कहीं ना कहीं उनका इल्ज़ाम है कि वो उससे डिवेट हो गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस। जैसे प्री पोल की अगर हम बात करें, कैंपेनिंग की बात करेंगे, तो 370 आर्टिकल 35A या दीगर जो मुद्दे हैं उनको उबारा गया, और ये इल्ज़ाम है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो उससे डिवेट हो गई और उस एजेंडा से एनसी हट गई। शिकवे गिले हो सकते हैं। मैंने पहले भी कहा, आगा साहब बहुत बड़े लीडर हैं। उमर साहब ने काफ़ी ट्रस्ट किया है आगा साहब पे। वो एमपी श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस्टन हुआ करता हमेशा सिंस इंसेप्शन। तो मुझे पूरा यकीन है कि डिफरेंसेस हो सकते हैं, और वो भी जमात की फलाह बहबूद के लिए भी कोई बात बोलते होंगे। हम भी उसको पॉजिटिव सेंस में हमेशा लेते हैं। मैं ज़ाती तौर काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ आगा साहब की। तो मुझे लगता है कि इश्यूज रेज करना कोई गलत बात नहीं है। मीडिया इसको गलत अपने तरीके से हाइप देती है, हमें उसमें कोई परहेज़ नहीं है। पॉलिटिक्स में चीज़ें चलती रहती हैं, ये कहीं बंद नहीं होगा तो फिर नहीं तो मीडिया की दुकानें बंद हो जाएंगी। मैं यही मान के चलता हूँ कि आगा साहब भी इंशाल्लाह, हम आगा साहब के साथ मिल के ये कैंपेन चलाएंगे। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट होगा, ये इलेक्शन लड़ेगी, आगा साहब की ही इंशाल्लाह वो भी लीड करेंगे इसमें आने वाले वक्त। तो राज्यसभा पोल्स को लेकर किस तरह की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि जब इमरान नबी डार साहब ने भी अब जो है फॉर्म भरा है और लास्ट स्टेप पे जो है आपने उसको नॉमिनेट किया है पार्टी ने, तो आगे क्या स्ट्रेटजीज रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा नंबर जो है वो गेन किए? देखिए, एक बात यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा। 3 सीटें जो पहले हमने भरी, तो उसमें एक काफ़ी ज़्यादा हमारा अपर हैंड है। और चौथी में भी अगर हम देखें, अगर कॉन्शंस वोट को देखें, अगर हम देखेंगे कि एक रिलायबल वोट्स, कॉन्शंस वोट जो होते हैं, अगर जो हमारे लीडर जितने भी, मैं सब लीडर्स की रेस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, वो सारे कहते हैं कि वो बीजेपी के अपोज होके काम करते हैं। वो 5 अगस्त के डिसीजन के खिलाफ काम करते हैं। जो भी पीछे गलतियां हुई किसी भी सियासी रहनुमा से, वो उनको सेट राइट करना चाहते हैं। तो ये कुछ ओकेजन मिलते रहते हैं आपको वक्तन फवक्त, तो लोगों को बताने के कि आपके पास आज मौका है। आज उन सब लीडर्स के पास मौका है ये देखने के लिए कि जो 2019 5 अगस्त को हो गया, वो जिनसे भी हो गया, जो जो उसमें थे, अगर उनकी आज कोई भी कैपेसिटी है असेंबली में उस चीज को अंडन करने की, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी है अपना ट्रस्ट, अपना फेथ पब्लिक डोमेन में रेस्टोर करने के लिए। तो यहां हम राज्यसभा एमपी बनते रहेंगे, नहीं बनते रहेंगे, ये तो सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन जो उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी और जो उन लोगों के सवालिया निशान लगेगा, जो आज भी 2 बातें करते हैं, ये सामने क्लियरिटी से आ जाएगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि यूनिटी का मुजाहरा किया जाएगा और सभी कैंडिडेट्स हमारे कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि सेकुलर फोर्सेस और उन फोर्सेस, सेकुलर फोर्स को जिताना है, उन फोर्सेस को दूर रखना है जिन फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर की वॉइस को नेशनल लेवल पे कमजोर किया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की वॉइस को असेंबली में कमजोर किया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की वॉइस को स्ट्रीट से लेके बड़े बड़े ऐवान में कमजोर किया हुआ है। जो लोग इसके साथ है वो अपना चेहरा दिखाएंगे 24 तारीख को। तो राज्यसभा की एक सीट को लेकर लगातार कांग्रेस जो है नाराजगी जता रही है, तो कांग्रेस को कैसे ऑन बोर्ड लेंगे आप? पॉलिटिक्स से नाराजगियां चलती रहती है। अगर पॉलिटिक्स में ना हो तो थोड़ी ना अपने घर की बात होती है किसी की। सियासत में सिलसिले चलते रहते हैं।
آج ناراض ہے کل خوش ہو جائیں گے, کل ان کو کچھ اور اپورچونٹی مل جائے گی اسی سرکار میں. ہمارے الائنس پارٹنرس ہیں, کبھی وہ ہمارے کام آتے ہیں کبھی ہم ان کے کام آتے ہیں. چاہتے تو ہم تھے کہ وہ لڑے یہ سیٹ. اب جتنا ٹرسٹ ہم نے اپنے بندے پہ کیا ہوا ہے, ہم یہی چاہتے تھے ہم اسی ٹرسٹ سے ان کے لیے بھی لڑیں گے یہ سیٹ. انفارچونیٹلی وہ بات نہیں ہوگی, لیکن ہمیں پورا یقین ہے انڈین نیشنل کانگریس ایک بہت بڑی پارٹی ہے, ان کا سیکریفائس ملک کی سیکولرزم اور ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے بہت اعلیٰ ہے. تو وہ ان چھوٹی چیزوں کو لے کے کمیونل فورسز کو آگے نہیں آنے دیں گے, وہ اپنے سیکولرزم کے جھنڈے کو بلند کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو. تو یہ تھے نیشنل کانفرنس کے پروونشل وائس پریزیڈنٹ سلمان علی ساگر. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو آغا سید روح اللہ ہے ان کے ساتھ جو ہے مشاورت کی جائے گی اور وہ بھی جو ہے آن بورڈ ان کو لیا جائے گا, اور جو بڈگام بائی پولز ہے ان میں ان کی شرکت جو ہے یا ان کا تعاون جو ہے وہ بھی متوقع ہے. نیوز 18 کے لیے آفاق شاہ کے ساتھ سرنر سے مدثر قادری.